जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हैदर सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल TH Academy 1.0 पर। फिर मैं हाजिर हूं 12th और 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, प्रतिरोधकों का संयोजन में टॉपिक लेकर हाजिर हूं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि दो प्रकार से प्रतिरोधकों का संयोजन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। उसके बाद दोनों के लिए व्यंजक हम लोग प्राप्त करेंगे और उस व्यंजक पर आधारित अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हेडिंग लगा दिया गया है, कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स, यानी प्रतिरोधकों का संयोजन। प्रतिरोधकों का संयोजन दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, जिसको अंग्रेजी में सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। पहले हम हेडिंग लगाए श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पे देखेंगे एक डायग्राम बनाया हूं जिसमें तीन प्रतिरोधकों को मैं श्रेणी क्रम में संयोजित किया हूं। अमूमन तीन प्रतिरोधक पर ही प्रश्न आते हैं, लेकिन एक बार 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में दो प्रतिरोधकों को दे दिया था और श्रेणी क्रम समांतर क्रम दोनों का व्यंजक प्राप्त करने के लिए उसमें पूछ दिया था। R1 और R2 दो प्रतिरोधक देकर दोनों पूछ दिया था और 5 नंबर में प्रश्न था, 6 नंबर में, माफ कीजिएगा, कुल 6 नंबर में प्रश्न था। तो आप अपना से कर सकते हैं, दो पूछे या तीन पूछे या चार पूछे, चार प्रतिरोधक देके पूछे, अपना से कर सकते हैं। अगर ऐसे पूछता है कि श्रेणी विभिन्न प्रतिरोधकों के लिए श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम समूहन के लिए व्यंजक प्राप्त करें, तो आप तीन ही एग्जाम्पल लेकर, तीन ही प्रतिरोधकों को लेकर आप फॉर्मूला प्रूव्ड कर दीजिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ भाषा में डायग्राम से संबंधित लिख दिया हूं, जैसे कि माना कि तीन प्रतिरोधकों R1, R2 तथा R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि तीन को प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में यहाँ पे जोड़ा गया है, जिससे I धारा प्रवाहित हो रही है, जिससे होकर I धारा, यहाँ पे होकर शब्द छूट गया है तो आप लिख लीजिएगा जिससे होकर I धारा प्रवाहित हो रही है। एक ही धारा, देखिए सीरीज में जब भी प्रतिरोधकों को जोड़ेंगे तो एक ही धारा प्रवाहित होती है, तो I धारा प्रवाहित हो रही है। और ये प्रतिरोधक जो होता है ये विभवांतर को प्रभावित करता है, तो हो सकता है कि ये प्रतिरोधक अलग अलग क्षमता वाले हों, तो इनके सिरों के बीच का विभवांतर भी अलग अलग हो जाएगा। तो इनके सिरों के बीच के विभवांतर को, R1 के सिरों के बीच के विभवांतर V1, इसका V2 और इसका V3 विभवांतर हम मान लिए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब व्यंजक इसका निकालने के लिए थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, तो लिखेंगे ओम्स लॉ से लिख सकता हूं I इक्वल टू V अपॉन R होता है ओम का नियम, इसलिए ये इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में, यानी कि V इक्वल टू लिख सकते हैं I R। अब आइए डायग्राम के अनुसार लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं इस विभवांतर V1 के लिए लिख सकते हैं V1 इक्वल टू I R1। R1 के लिए पर धारा एक ही है तीनों के लिए, लेकिन इसका विभवांतर अलग है। अब प्रतिरोध ये R1 के लिए विभवांतर ये है, तो V1 इक्वल टू I R1, इसको समीकरण 1 कर लेंगे। फिर इसी प्रकार V2 इक्वल टू I R2 लिख सकते हैं, समीकरण 2 हो जाएगा। इसी प्रकार V3 इक्वल टू I R3 लिख सकते हैं, समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे मान लेंगे कि ये तीनों प्रतिरोधकों के सिरों के बीच का जो अलग अलग विभवांतर है, इसको सम्मिलित रूप से विभवांतर को हम भी मान लेंगे। माना कि परिपथ का कुल विभवांतर भी है तथा कुल प्रतिरोध
आर एस है। आर एस इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये तीनों प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। एस का मतलब सीरीज यानी श्रेणी, श्रेणी क्रम समूहन आर एस है। अब यहां पे हम क्या करेंगे कि तीनों को जोड़ लेंगे। समीकरण 1 + 2 + 3 करने पर जब तीनों को जोड़ेंगे तो हो सकता है ऐसे लिख सकते हैं V1 + V2 + V3, और इस इधर जोड़ेंगे तो हो जाएगा IR1 IR2 IR3। अब यहां इसके कुल विभवांतर को जब V मान लिया है तो यहां लिख सकते हैं V, I को कॉमन कर लेंगे तो R1 + R2 + R3। अब देखिए यहां जब कुल विभवांतर भी लिख दिया तो इसको ओम के नियम से V = IR जब लिखेंगे तो यहां पे V के जगह पर जब IR लिखेंगे तो यहां कुल प्रतिरोध लिखेंगे, इसलिए लिख सकते हैं V के जगह पर IRS। इस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहां V जो है परिपथ का कुल विभवांतर है, तो जब इसके जगह पर IR लिखेंगे तो यहां पे कुल प्रतिरोध लिखेंगे। तो V के जगह लिखेंगे IRS और इधर है IR1 + R2 + R3। I से I को काट लेंगे तो RS = हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा R1 + R2 + R3। यही श्रेणी क्रम समूहन के लिए आपका व्यंजक है। यह फॉर्मूला निकलकर आ गया है। जब भी हम दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उनका कुल प्रतिरोध क्षमता जो है इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक प्रश्न आपको करा दे रहे हैं। मान लीजिए कि श्रेणी क्रम में 4 प्रतिरोधकों को, मान लीजिए 1 ओम, 1.5 ओम, 3.5 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो इसका कुल प्रतिरोध अगर हम पूछे कि क्या होगा तो इसको इसी तरह जोड़ लेंगे। यहां पे हो जाएगा 1 2 3 और 3 और 3 6 और 6 आधा आधा 7 और 1 8, टोटल 8 ओम इसका प्रतिरोध हो जाएगा। इसी तरह यानी R1 + R2 + R3 R4 सबको जोड़ लेंगे और हमारा कुल प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब मिलते हैं अगले स्लाइड में, और अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे अब समांतर क्रम समूहन। आइए अब देखते हैं समांतर क्रम समूहन। जैसे कि मैंने डायग्राम चेंज कर दिया है। इस डायग्राम में देखिएगा कि दो बिंदुओं A और B के बीच है 3 अलग अलग प्रतिरोधकों का R1 R2 और R3 तीन प्रतिरोधकों का समांतर क्रम समूहन किया गया है। और इनसे होकर ये जो धारा I आ रही थी ये 3 भागों में बट जा रही है। तो इन तीनों धाराओं को मैंने अलग अलग नाम दे दिया है। इससे R1 से होकर जाने वाली धारा को I1 कहा है, इससे R2 कहा है और इससे R3 कहा है। लेकिन ये दो परिपथ में दो बिंदुओं के बीच ये तीनों को पैरेलल में समांतर क्रम समूहन में जोड़ा गया है। तीनों को समांतर क्रम समूहन दो बिंदुओं के बीच, इसलिए इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर एक ही होगा। वो विभवांतर मैंने भी मान लिया है। ठीक है, आइए अब चलते हैं आगे। यहाँ पे विद्युत वाहक बल लगा हुआ है। अब आइए ओम के नियम से देखते हैं इसका कैलकुलेशन और समांतर क्रम समूहन के लिए व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से I = होता है V/R। तब चित्रानुसार उसमें भी लिख सकते थे चित्रानुसार I1, यहां प्रतिरोध 1 के लिए जब लिखेंगे तो धारा हो जाएगा I1, विभवांतर एक ही है। प्रतिरोध R1 के लिए धारा I1, इसको समीकरण 1 कर लेंगे। I2 के लिए लिखेंगे तो VR2, समीकरण 2 कर लेंगे। I3 के लिए लिखेंगे तो VR3 हो जाएगा। अब इस
यहां पे मानेंगे, माना कि परिपथ से कुल प्रवाहित धारा I है तथा कुल प्रतिरोध RS है, RP है, RP मान लेंगे। P इसलिए P मतलब पैरेलल यानी समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो समांतर क्रम समूहन के लिए RP सिंबल का उपयोग किया जाता है। RP मतलब प्रतिरोधों का संयोजन पैरेलल में, ठीक है। तो यहाँ पे जब तीनों को जोड़ेंगे समीकरण 1 + 2 + 3 करने पर तो हो जाएगा I1 + I2 + I3 = V/R1 + V/R2 + V/R3। यहां पे कुल धारा को हमने I मान लिया है, लिख सकते हैं, चूंकि I = मान लिया है I1 + I2 + I3, इसलिए लिख सकते हैं I = V को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ओम का नियम फिर यहाँ पे लागू करेंगे। I = होता है V/R। तो यहाँ पे I के जगह V/R लिखेंगे जब, तो ये कुल जब धारा है तो यहाँ कुल प्रतिरोध लिखेंगे और विभवांतर तो एक ही है, तो I के जगह लिखेंगे V/RP, तो हो जाएगा V × 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। V से V कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं लास्ट टर्म 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, या और भी प्रतिरोधक होंगे तो और इसी क्रम में जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये रहा समांतर क्रम समूहन के लिए व्यंजक, और इसमें भी हम लोग चाहेंगे तो क्वेश्चन बना सकते हैं आप लोग। अगला वीडियो में लेकर आऊंगा प्रतिरोधकों पर आधारित न्यूमेरिकल प्रश्न का मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें 5 टाइप का कुल मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। उसमें मैं बताऊंगा कि जब चालक तार के लंबाई को बढ़ा दिया जाता है तो तब उसका प्रतिरोध क्या होगा, या जब चालक तार के लंबाई को खींच कर बढ़ा दिया जाता है तब उसका प्रतिरोध किस प्रकार प्रभावित होता है, या आज के इन दोनों व्यंजकों से हमने जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समूहन के लिए जो सूत्र प्राप्त किया है, इस पे भी मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगा। कुल 5 टाइप का अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।